पेट्रोल डीजल के बढ़ते हुए दामों के बीच इलेक्ट्रिक कारें आजकल ट्रेंड में बनी हुई हैं और लोग डीजल या फिर पेट्रोल गाड़ियों की अपेक्षा इलेक्ट्रिक कार खरीदने में ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। और फ्रांस की वाहन निर्माता कंपनी सिट्रोन अपनी E C3 की बुकिंग स्टार्ट कर चुकी है, जिसे आप कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट से बुक कर सकते हैं 25 के यानी 25,000 की टोकन राशि के साथ में। बात करें सबसे पहले इसके माइलेज के बारे में, तो सिंगल चार्जिंग पर ये गाड़ी 320 किलोमीटर की दूरी तय करने वाली है और इसमें चार्जिंग पोर्ट को फ्रंट फेंडर पर दिया गया है। इसी के साथ गियर लीवर के जगह पर ड्राइव मोड को चुनने के लिए सेंटर कंसोल का की आपको मिलने वाला है। और फिलहाल ये गाड़ी दो वेरिएंट में है, लाइव और फील में। और फीचर के तौर पर इस गाड़ी में है वायरलेस एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो को सपोर्ट करने वाला 10.2 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम और साथ ही 4 स्पीकर ऑडियो सिस्टम और हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट जैसे शानदार फीचर्स। और फरवरी मंथ में आप इस गाड़ी को अपने नियरेस्ट शोरूम पर देख पाएंगे। बात करें प्राइस की, तो 8 लाख के आसपास इसका प्राइस होने वाला है, यानी कि मार्केट में सेम सेगमेंट में अवेलेबल टाटा टियागो को ज़बरदस्त कम्पीट करने वाली है सिट्रोन इंडिया की C3 EV, जो कि शानदार लुक, बेहतरीन कंफर्ट और एडवांस फीचर्स के साथ में अवेलेबल होने वाली है। और मारुति की शानदार 7 सीटर गाड़ी ने सेल्स में ऑल्टो, स्विफ्ट, ब्रेजा, वैगनार और विटारा को भी पछाड़ दिया है, क्योंकि दिसंबर में 12,273 यूनिट की सेल की है। और ये है मारुति की मोस्ट फेमस कार अर्टिगा, जो कि लोगों के बजट के अंदर भी आती है। डिमांड की बात करें तो दिसंबर 22 में 12,273 रही, जबकि दिसंबर 21 में ये थी 11,840, यानी कि 3.66% की ईयरली ग्रोथ हुई। मार्केट शेयर की 7 सीटर सेगमेंट में बात करें तो 10.96% इसका मार्केट शेयर रहा। मार्केट में जहां पर दमदार एसयूवी की बात आती है, वहां पर टाटा सफारी, हैरियर और MG हेक्टर्स आती हैं। लेकिन अब तीनों ही गाड़ियों को छोड़कर लोग दबाकर खरीद रहे हैं शानदार एसयूवी को, क्योंकि पिछले 365 दिन में इसकी लगभग 65,000 यूनिट से ज़्यादा की बिक्री हुई है। और भारत में जहां पर मिड साइज एसयूवी सेगमेंट बेहद लोकप्रिय है और पिछले कुछ सालों में कई वाहन निर्माता इस सेक्टर में एंट्री कर चुके हैं। और मिड साइज एसयूवी सेगमेंट में महिंद्रा की XUV 700 बिक्री चार्ट में सबसे ऊपर है। ये टाटा हैरियर और टाटा सफारी से काफ़ी ज़्यादा अंतराल में आगे है। हालांकि नई इनोवा हाई क्रॉस के लॉन्च के कारण 2023 में महिंद्रा XUV 700 की दिक्कतें बढ़ने वाली है। मौजूदा लाइनअप में महिंद्रा XUV 700, टाटा हैरियर, सफारी, MG हेक्टर और हेक्टर प्लस शामिल हैं। लेकिन महिंद्रा XUV 700 का फीचर्स और कंफर्ट में कोई मुकाबला नहीं है और करंटली 5 और 7 सीटर ऑप्शंस में आती है। हेक्टर और हैरियर में 5 सीटें हैं, जबकि हेक्टर प्लस और सफारी में 6 और 7 सीटर विकल्प भी है। और अगर आप इलेक्ट्रिक सेगमेंट में एक धांसू इलेक्ट्रिक गाड़ी परचेज करने का प्लान बना रहे हैं, तो 26 जनवरी को महिंद्रा मोटर्स की SUV XUV 400 लॉन्च हो चुकी है। इसे आप कैसे बुक कर सकते हैं, क्या इसका प्राइस या फिर फीचर्स होने वाले हैं, तो आपको इसके लिए सबसे पहले महिंद्रा की ऑफिशियल साइट पर जाना होगा। वहां आपको अपनी इन्फॉर्मेशन फिल करनी होगी और महिंद्रा की ऑफिशियल वेबसाइट पर खुद को रजिस्टर्ड करना होगा। इसके बाद साइन अप प्रोसेस कंप्लीट होगा। इस स्टेप के बाद आप अपने नज़दीकी डीलरशिप को चुन सकते हैं और कंपनी ने इस SUV के लिए बुकिंग अमाउंट केवल 5,000 रुपये रखा है। और महिंद्रा ने XUV 400 इलेक्ट्रिक को दो वेरिएंट EC और EL में लॉन्च किया है। सिंगल चार्ज पर रेंज की अगर बात करें तो ये वेरिएंट EL वाला एक बार चार्ज होने पर 456 किलोमीटर की रेंज देता है। और महिंद्रा का दावा है कि XUV 400 अपने सेगमेंट में सबसे तेज चलने वाली EV है, जो कि 8.3 सेकंड में 0 से 100 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चलने में सक्षम है और ये 150 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड से रफ्तार भरती है। और हाल फिलहाल में ही ऑटो एक्सपो 2023 में मारुति सुजुकी इंडिया की लॉन्च हुई है सबसे शानदार SUV कार, जिसने कुछ ही दिनों में रिकॉर्ड तोड़ दिया है। और इसकी रफ्तार की बुकिंग की बात करें तो पहले 2 दिन में इसने 3,000 यूनिट की बुकिंग हासिल की थी और अब तक मारुति की इस ऑफ रोडिंग SUV जिमनी को 9,000 से ज़्यादा बुकिंग मिल चुकी हैं।
और जिमनी के साथ लॉन्च होने वाली फ्रॉन्क्स एसयूवी को भी लगभग 2500 बुकिंग मिली हैं और दोनों एसयूवी को ये बुकिंग 12 से 20 जनवरी यानी केवल 9 दिन के अंदर मिली और कंपनी जिमनी की हर महीने केवल 1000 यूनिट का ही प्रोडक्शन कर रही है। इससे जिमनी का वेटिंग पीरियड लगभग 10 महीने तक पहुंच चुका है और जिमनी को अगर इसी तरह बुकिंग मिलती रही तो ये वेटिंग पीरियड साल भर से ज़्यादा होने वाला है। और ख़ास बात यह है कि कंपनी ने इसमें 4x4 टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है। इसे आप 7 कलर ऑप्शंस में खरीद सकते हैं और इंडियन मार्केट में इसका मुकाबला महिंद्रा थार के 2 व्हील ड्राइव और 4 व्हील ड्राइव से होने वाला है। और जिमनी में है के सीरीज का 1.5 लीटर का इंजन। इस ऑफ रोडर कार में 1.5 लीटर 4 सिलेंडर K15B पेट्रोल इंजन है जो 6100 आरपीएम पर 101 bhp की पावर और 4100 आरपीएम पर 130 Nm का टॉर्क देता है। कार में है 5 स्पीड का मैनुअल और 4 स्पीड का ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। इसमें आपको फ्लैट रिक्लाइन सीट्स मिलती हैं। सेफ्टी के लिए 6 एयरबैग हैं। हिल होल्ड असिस्ट के साथ में ESP, हिल डिसेंट कंट्रोल, रियर व्यू कैमरा जैसे फीचर्स हैं और EBD के साथ में ABS जैसे फीचर्स मिलते हैं। बात करें हुंडई इंडिया की टॉप सेलिंग कार की तो हुंडई के लिए संजीवनी बनी है यह कार, जिसे लोग वेन्यू, i10, i20 और वरना और कोना से भी ज़्यादा खरीद रहे हैं। और हुंडई मोटर्स ने दिसंबर 2022 की सेल्स का ब्रेकअप डेटा जारी कर दिया है और कंपनी के मुताबिक पिछले एक महीने में क्रेटा सबसे ज़्यादा बिकने वाली कार है और 2021 की तुलना अगर आप करते हैं तो 34% की ईयरली ग्रोथ मिली है। और अगर आप अपनी ओल्ड कार सेल करना चाहते हैं तो इन तरीकों से आप बेचें, आपको ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू मिलने वाली है। कार बेचते समय डॉक्यूमेंट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसे में RC, इंश्योरेंस, प्रदूषण आदि अपने अपडेट रखिए। और ट्रैफिक में कार चलाने के दौरान ट्रैफिक में हल्के डेंट लग जाते हैं, कार बेचने से पहले डेंटिंग अवश्य करा लें। और अगर किसी को कार दिखाने के लिए जा रहे हैं तो कार को पॉलिश करवाएं और सफाई करवाएं। इसके अलावा किसी अच्छे डीलर के पास जाएं या फिर किसी कंपनी के शोरूम पर जाकर भी कार की सही कीमत आप लगवा सकते हैं। मैनी पॉइंट्स पर आप कार को ले जा सकते हैं और कीमत लगवाने से पहले कार की सही वैल्यू मिल जाती है, जिसके बाद में बेचने पर नुकसान नहीं होता है। कई वेबसाइट और मोबाइल ऐप पर भी आप कारों को आसानी से खरीद और बेच सकते हैं वहां पर रजिस्टर करने के बाद, और इस तरीके से आप अपनी ओल्ड कार का अच्छा खासा मूल्य ले सकते हैं। और अगर आप लग्जरी गाड़ियां पसंद करते हैं तो आपके लिए ज़बरदस्त गुड न्यूज़ है टोयोटा मोटर्स की तरफ से। लग्जरी सेगमेंट में टोयोटा मोटर्स अपनी सबसे शानदार MPV वेलफायर ला रही है और सफ़र के दौरान अगर आराम मिल जाए तो फिर मंजिल तक पहुंचने का मज़ा दोगुना हो जाता है। मर्सिडीज और टोयोटा की ओर से भारतीय बाजार में ऐसी कई लग्जरी MPV को ऑफर किया जाता है जो शानदार फीचर्स के साथ में बेहद आरामदायक सफ़र कराती हैं। और टोयोटा मोटर्स की तरफ से इंडियन मार्केट में जिस सबसे लग्जरी MPV की बिक्री की जाती है वह है वेलफायर। वेलफायर बेहद शानदार MPV है जिसमें फीचर्स के साथ बेहद सेफ्टी और टेक्निक को दिया जाता है और इस MPV को उन ग्राहकों को दिया जाता है जो लंबे सफ़र के दौरान आराम के साथ साथ अपना काम भी करना पसंद करते हैं। और वहीं मर्सिडीज़ की ओर से भी इस सेगमेंट में V क्लास जैसी दमदार और लग्जरी MPV का विकल्प मिलता है। कई शानदार फीचर्स मिलते हैं, 3 वेरिएंट आते हैं, एलीट, एक्सक्लूसिव और एक्सप्रेशन। और बात करें टोयोटा वेलफायर के फीचर्स की तो कंपनी की ओर से इसमें एग्जीक्यूटिव लाउंज सीट्स दी जाती हैं जिसे अपनी कंफर्ट के मुताबिक आप एडजस्ट कर सकते हैं। इसमें ड्यूल सनरूफ मिलता है। इसके अलावा इसमें स्पॉटलाइट, लाउंज कमांडर सेंटर, 3 जोन AC कंट्रोल, सेफर कंट्रोल, एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो सपोर्ट के साथ में इंफोटेनमेंट स्क्रीन और पीछे की सीट पर भी एंटरटेनमेंट के लिए अलग स्क्रीनें होती हैं और थिएटर जैसा म्यूजिक सिस्टम, एम्बिएंट लाइटिंग जैसे शानदार फीचर्स मिलते हैं। और सेफ्टी के लिए भी मिलते हैं शानदार वर्ल्ड क्लास फीचर्स जैसे कि 7 एयरबैग, पैनारोमिक व्यू मॉनिटर, ABS, EBD, ब्रेक असिस्ट, EPX, TRC, VSC, व्हीकल डायनामिक्स इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम्स। और वेलफायर में मिलता है 2500 सीसी का दमदार इंजन जिसमें 115 bhp 119 Nm का टॉर्क मिलता है। इसके अलावा हाइब्रिड मोटर का विकल्प मिलता है। तो फ्रेंड्स, ये थी अभी तक की लेटेस्ट ऑटोमोबाइल्स न्यूज़ इन्फॉर्मेशन अपडेट। आप भी चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, साथ ही आपकी जो भी क्वेरी है कमेंट्स में लिखते रहें या फिर हमारे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं लाइव हमसे कांटेक्ट करने के लिए। और अगर आप यूज़ करते हैं किसी भी ब्रांड्स की गाड़ी या उसके बारे में इंफॉर्मेशन अपडेट करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर कांटेक्ट कीजिए।